अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 20 वाटर और इसका लेक्चर नंबर 3 को बेटे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी आज की डिस्कशन जो है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कि आमतौर पर घरों को जो पानी मुहैया किया जाएगा उसको साफ करके सफाई करके उस पानी को मुहैया किया जाए। तो ये जो पानी है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये घर में तो किसी भी टूटी से निकलने वाला पानी नहीं है या ताज़ा मोटर से निकलने वाला पानी नहीं है, बल्कि हम उस पानी की बात कर रहे हैं जो किसी दरिया से इकट्ठा करके लोगों को मुहैया किया जाएगा, किसी तालाब से इकट्ठा करके मुहैया किया जाएगा या ऐसी जगह जहाँ पे पानी ज़मीन के नीचे नहीं निकाल सकते, ये वहाँ के पानी की बात हो रही है जो कि तालाबों से, जोड़ों से, समुद्रों से, रिवर से आप पानी लेके जो है वो लोगों को मुहैया करेंगे। तो ये उस पानी की बात हो रही है। व्हाई ट्रीट डोमेस्टिक वाटर, कि जो आपने घरेलू पानी जो है जिसे आपने इस्तेमाल करना है, क्यों उसको बेटा ट्रीट किया जाता है, क्यों उसकी सफाई उतराई की जाएगी, क्यों उसको साफ किया जाएगा, किस लिए किया जाता है। तो इसकी बात यह है कि ये जो नेचुरल वाटर सोर्सेज होते हैं, जो कुदरती तौर पर पानी पैदा करने वाले सोर्सेज हैं, जैसे रिवर्स हैं, दरिया हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं या ग्राउंड वाटर ऑफ ऑफन कंटेन मटेरियल, ये जो ग्राउंड वाटर्स होते हैं बाजुकात इनके अंदर कुछ मटेरियल आ जाते हैं जो कि वाटर को अनसेफ बना देंगे, जो कि पानी को गैर महफूज बनाएंगे, अनप्लेजेंट बनाएंगे, कि आप उसे देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा टू यूज, कि आप उसे इस्तेमाल कर सकें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या करते हैं, उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करेंगे, उनको महफूज बनाते हैं, क्लैरिटी देते हैं, उनका टेस्ट और ऑर्डर जो होता है बिफोर ह्यूमन यूज से पहले उसको थोड़ा टेस्ट और ऑर्डर भी उसका क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। टेस्ट कहते हैं जायके को, ऑर्डर कहते हैं उसके खुशबू आने के अमल को भी ठीक करेंगे। कौन करेंगे, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करेंगे। अब आम जो पानी आप किसी भी दरिया से, झील से या लेक से लेते हैं, तो उस नेचुरल वाटर के अंदर 3 मेजर इंप्योरिटीज आमतौर पर बेटा पाई जाती हैं। वो 3 मेजर इंप्योरिटीज क्या होती हैं, पहली पहली आती है डिजॉल्व इंप्योरिटीज। वो जो दरिया का पानी है बाजुकात उसके अंदर सब्सटेंसेस दैट आर फुली मिक्स्ड विद वाटर, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस पाई जाती हैं जो पानी के अंदर फुली मिक्स्ड होती हैं, मुकम्मल तौर पर उसके अंदर हल हो चुकी हैं। या तो ये सॉल्ट हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, दे डू नॉट सेटल आउट एजीली, जो कि आसानी के साथ नीचे नहीं बैठती, तो ये वाली डिसॉल्व इंप्योरिटीज कहलाएंगे। अब दूसरी जो इंप्योरिटीज होती हैं उसे आपने सस्पेंडेड इंप्योरिटीज कहते हैं। कुछ इंप्योरिटीज पानी के अंदर ऐसी होंगी जो तैर रही होती हैं, तैरती हुई आपको नजर आती हैं, यानी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कोई पत्थर है या कोई लकड़ी है, इस किस्म के पार्टिकल हो सकते हैं। फ्लोटिंग इन वाटर, जो पानी के अंदर आपको तैरते हुए नजर आएंगे, जैसे साइल होती है, मिट्टी नजर आ रही होती है, सैंड होगी, रेत नजर आ रही होती है, या ऑर्गेनिक मैटर नजर आ रहे होते हैं, जैसे नहर का पानी जो होता है वो आपको हल्का सुर्ख रंग का नजर आ रहा होता है, तो ये चीजें उसके अंदर बेटा पाई जाती हैं। दीज कैन ऑफन रिमूव बाय फिजिकल प्रोसेस, तो इसे आपने फिजिकल प्रोसेस के जरिए रिमूव करते हैं। तीसरी जो चीज होती है, ऐसे पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। तो लिविंग माइक्रोब्स, जैसे आपके पास बैक्टीरिया होंगे या दूसरे जर्म जो होते हैं, वो भी बेटा इन पानी के अंदर पाए जाएंगे और ये मुख्तलिफ डिजीजेस का बहस बनेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इन चीजों को आपने रिमूव करना है उस पानी से, और उस पानी का टेस्ट, ऑर्डर सब कुछ बेहतरीन करके आपने लोगों को फिर मुहैया करते हैं। कौन, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज, इन इम्प्योरिटीज को बेटा आप रिमूव करेंगे और फॉलोइंग 3 मेथड जो होते हैं वो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस आता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होगी, कि आपके पास वही जो पानी है, ये एक दरिया है या ये बेटा एक झील है, अब इस झील के किनारे यहाँ पे एक मोटर लगाई जाएगी और फिर यहाँ से आपने एक पाइप इस पानी के अंदर डालते हैं। ये पानी क्या करेगा, ये मोटर क्या करेगी, इस पाइप के जरिए इसके अंदर मौजूद जो पानी है इसको खींचेगी और इस बड़े टैंक के अंदर डाल देगी। ये जो टैंक होता है इसे आपने सेडिमेंटेशन कहेंगे। अब इस टैंक के अंदर क्या किया जाएगा, ये पानी यहाँ से खींच के बेटा इस टैंक के अंदर फेंक दिया जाएगा, कुछ घंटों के लिए ये पानी यहाँ पे रुक जाएगा। अब सेडिमेंटेशन क्या होगी, सेडिमेंटेशन इज ए ट्रीटमेंट स्टेप। ये एक बेटा ऐसा होता है जिसमें पानी की इस्लाह की जाती है, उसका इलाज किया जाता है। वेयर वाटर इज लेफ्ट टू स्टैंड फॉर ए फ्यू आवर्स, जहां पे पानी को छोड़ दिया जाता है चंद घंटों के लिए। क्यों छोड़ दिया जाता है, सो दैट हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल टू द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी। इस पानी के अंदर जो आपको मिट्टी नजर आ रही होती है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, कुछ दिन सुकून से इस पानी को आप कुछ घंटे रहने देंगे
तो ये मट्टी वगैरह जो होती है ये सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये मट्टी जो होगी वो बेटा नीचे बैठना शुरू हो जाती है। फिर क्या करेंगे, व्हाट इज रिमूव, क्या चीज आप इस पानी से रिमूव करना चाहते हैं? तो इस पानी से हमने लार्ज इनसॉल्युबल सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, जो बड़ी बड़ी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हैं, जैसे सॉइल है, मट्टी है, रेत है और ऑर्गेनिक मैटर है, इनको आपने रिमूव करते हैं। ये आप काम कैसे करते हैं, हाउ इट वर्क्स? आपने क्या किया, वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज पंप्ड इनटू द सेडिमेंटेशन टैंक, कि नेचुरल सोर्स से जो पानी होगा पंप के जरिए आपने उसे सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर भेज देते हैं। द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फ्यू आवर्स, जहां पे पानी को कुछ देर रहने देते हैं। एक बहुत बड़ा टैंक होगा। सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल्स एट द बॉटम एंड फॉर्म ए लेयर्स इज कॉल्ड सेडिमेंट और स्लज। तो यहाँ पे ये जो पानी है ये कुछ देर के लिए रुकेगा और इसके नीचे जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और इन सस्पेंडेड पार्टिकल की फिर एक लेयर बन जाएगी। इस लेयर को आपने सेडिमेंट भी कहते हैं या स्लज भी कहते हैं। तो ऊपर जो पानी होगा वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ पीने के काबिल तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्लीन वाटर एट द टॉप इज देन रिमूव फॉर नेक्स्ट स्टेज, फिर आप इसे नेक्स्ट स्टेज के अंदर भेज देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर बेटा एक पाइप लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है। अब इस पानी को आपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देने हैं, जहां पे इसके अंदर क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन का अमल क्या होगा, जहां पे बेटा आमतौर पर बजरी पड़ी होगी, यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होंगे। अब इस पानी को बेटा इधर फेंकेंगे और साथ इसके रेत होगी, बजरी के टुकड़े और रेत होगी। तो ये पानी जब इधर आएगा तो इसमें जो बारीक किस्म के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इसमें हल नहीं हुए, तो इन पत्थरों में और रेत में वो रुक जाएंगे और ये पानी जो है ये फिल्टर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल को बेटा किसी लिक्विड से अलग कर लेना, इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे चाय होती है, चाय के अंदर जो पत्ती होती है उसको हम कैसे अलग करते हैं, एक पोनी, एक पुनने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसके ऊपर चाय पत्ती ऊपर आ जाती है, चाय नीचे आ जाती है, इसे आपने फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होगा, फिल्ट्रेशन रिमूव स्मॉलर सस्पेंडेड पार्टिकल दैट डू नॉट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के दौरान जो पार्टिकल जो है नीचे नहीं बैठ सके, उन्हें आपने फिल्ट्रेशन के जरिए बेटा सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। कैसे काम करेंगे, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करेगी? वाटर इज अलाउड टू ट्रिकल, पानी जो है वो ऐसा ऐसा रसेगा, रसेगा, रसना कहते हैं एक एक कतरा करके, बूंद बूंद इसके कतरे की यहां से निकलेगी थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, यानी कि आमतौर पर रेत की लेयर से पड़ी हुई है और दूसरी बेटा यहाँ पे बजरी की एक लेयर बनी हुई है जो कि फिल्टर का काम करती है। वो ट्रैप दी सॉलिड पार्टिकल, वो इन सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर रोक लेगी और पानी जो होगा वो फिल्टर होकर यहाँ से नीचे आ जाएगा। इसे आप कहते हैं फिल्ट्रेशन। वाई इट इज नीडेड, क्यों आप ऐसा करते हैं? बिकॉज सम पार्टिकल आर टू स्मॉल, कुछ पार्टिकल इतने छोटे होते हैं या इतने लाइट होते हैं कि वो सेटल क्विकली, वो नीचे आसानी के साथ आप बैठ जाएंगे, पत्थरों के अंदर फंस जाएंगे। सो दे रिमेन इन वाटर इवन आफ्टर सेडिमेंटेशन, क्योंकि सेडिमेंटेशन के बाद भी वो जो थे वो उसके अंदर मौजूद थे पानी के अंदर, इसलिए फिल्ट्रेशन के दौरान उनको फिल्टर करना जरूरी था। अब हमने तीसरा प्रोसेस करते हैं क्लोरीनेशन। अब ये जो पानी है इसको एक नए टैंक के अंदर भेजेंगे। इस टैंक को बेटा आपने क्लोरीनेटेड टैंक कहते हैं। इसके अंदर क्या है, अब हमने तीसरा काम जो करना है वो इसके अंदर मौजूद जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारना है। तो क्लोरीनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर। क्लोरीनेशन एक ऐसा अमल होगा जिसमें पानी के अंदर आप क्लोरीन को ऐड करते हैं टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि इसके अंदर जो नुकसान देने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारा जा सके। पर्पस, क्यों ऐसा करते हैं? वाटर मस्ट बी स्टेरलाइज, पानी को जरासीम से पाक करना होगा। स्टेरलाइज कहते हैं बिल्कुल पाक करना होगा, जरासीम इधर से निकालने होंगे। बिफोर ह्यूमन कैन यूज इट, जब इंसान इसे इस्तेमाल करने से पहले इसमें से सारे जरासीम निकालने होंगे। फॉर दिस पर्पज ऑल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स मस्ट बी किल्ड, तमाम बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को लाजमी तौर पर बेटा किल करना होगा, मारना होगा। एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज, इस तरीके से जो पानी से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही होती हैं उनके खतरात को कम किया जा सकेगा। हाउ इट वर्क, कैसे काम करेगा? ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन, थोड़ी सी क्लोरीन को लेके पानी के अंदर डाल देंगे। क्लोरीन हैज द पावर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। क्लोरीन के अंदर बेटा ये ताकत होती है कि वे बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब जो कि हार्मफुल होते हैं उनको ये मार देगी। अब यहाँ पे आपने ना 3 प्रोसेस किए हैं। अब 2 प्रोसेस जो थे, ये जो सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन,
इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग करते हैं। और क्लोरीनेशन के अंदर आपने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ये आपने याद रखना है कि क्लोरीनेशन टारगेट जो होगा, क्लोरीनेशन का जो टारगेट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के दौरान आपने सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना होता है। अब बेटा रिमूवल ऑफ वाटर, हमारी लास्ट बात बच गई है। ये जो आपने पानी यहां से साफ कर लिया है, अब इस पानी के अंदर से इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। जब आप पीते हैं तो एक फ्रेश वाटर जो आप पी रहे हैं उसका टेस्ट और इस पानी के टेस्ट में थोड़ा फर्क है, क्योंकि इसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर आपने रिमूव किए हैं। और दूसरा बेटा इसका ऑर्डर, यानी इसमें से खास किस्म की स्मेल आ रही है। अब इन चीजों को खत्म करने के लिए इसे आपने एक्टिवेटेड चारकोल से गुजारना होगा। एक्टिवेटेड चारकोल, ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, ये कोयला, ये जो कोयला होगा, कोल होगा, कोयला, लकड़ियों वाला कोयला, इसको बेटा हम कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को पीस के बेटा इस टैंक के अंदर रखा जाएगा, फिर इस पानी को इस कोयले के ऊपर से गुजारेंगे। कोयला क्या करेगा, इस पानी के अंदर मौजूद जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, उसको जज़ब कर लेगा और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो इंप्योरिटीज हैं उसको भी जज़ब कर लेगा। और इस तरीके से ये जो पानी है, ये एक अच्छी इसकी स्मेल, जो ऑर्डर है इसके अंदर आ रही थी वो खत्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑर्डर, इंप्रूव टेस्ट एंड ऑर्डर, इसका टेस्ट, इसका जायका और इसकी खुशबू जो है, ऑर्डर कहते हैं स्मेल को, इसकी स्मेल को इंप्रूव करने के लिए ट्रीटेड वाटर विद मोर एक्सेप्टेबल फॉर डेली यूज, ताकि इसे आपने आम इस्तेमाल के अंदर इस्तेमाल कर सकें, यानी रोजाना की जिंदगी के अंदर पानी को इस्तेमाल कर सकें, तो इसका टेस्ट और ऑर्डर को इंप्रूव करना जरूरी होता है। एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट, वाटर इज पास थ्रू एक्टिवेटेड पाउडर कार्बन, यानी कोयले के ऊपर से आप पास करेंगे। एक्टिवेटेड कार्बन कैन रिमूव मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये रिमूव कर देगा जो कि टेस्ट का और ऑर्डर का, स्मेल का बेस बन रहे थे, थ्रू अब्जॉर्प्शन के जरिए। अगर बेटा आपके घर में फ्रिज है और आप उसकी ज्यादा सफाई नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता, उसमें से स्मेल आ रही है, किसी ने सालन निकाला गिर गया तो बस आपने कपड़ा मारा और जो है उसको साफ करके फिर रख दिया, कि दूध गिर गया, दही गिर गया, तो अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आपने एक प्याला ले लेना, प्याला, आम प्याला या कप चाय का लेके उसके अंदर कोयलों को भर के रख दें। ये जो कोयले होंगे, जो उस फ्रिज के अंदर मौजूद जो स्मेल होगी उसको अब्सॉर्ब करते रहेंगे, तो काफी हद तक फ्रिज की जो स्मेल है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल कम उस वक्त होगी जब आप इसकी मुकम्मल इसे धोएंगे, सफाई करेंगे, लेकिन 70% स्मेल जो होगा ये कोयला उसकी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी को आपने एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। अब भी बेटा अगर उस पानी के अंदर से स्मेल आ रही है तो आपने इसे एरिएशन करेंगे। एरिएशन का से क्या मुराद है, जैसे घर में फुवारा होता है, एरिएशन से मुराद है इस पानी को बेटा फुवारे के जरिए ऐसे हवा में उछालेंगे। जब हवा में उछालेंगे तो इसमें ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होगी, हवा शामिल होगी और फिर ये पानी नीचे गिरेगा और इस पानी को बेटा फिर आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, इसे हम एरिएशन कहते हैं। ऑर्डर यानी स्मेल कैन आल्सो बी रिड्यूस, ये स्मेल उस वक्त भी आप कम कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग वाटर, यानी पानी को आप फेंकते हैं इनटू एयर, हवा के अंदर। इस प्रोसेस को बेटा आपने एरिएशंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी है कि पानी, ऐसा पानी जो आप किसी दरिया से लेते हैं तो उसके अंदर छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के जरिए आप उसे निकाल लेते हैं। क्लोरीनेशन, उसमें क्लोरीन डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं, और फिर उसमें चारकोल से गुजारते हैं ताकि उसकी स्मेल और टेस्ट बेहतर हो जाए, या उसकी एरिएशंस करते हैं, फिर वो पानी जो होगा यूज के काबिल हो जाता है। फिर उसे बेटा होम्स के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है कि आप ह्यूमन बीइंग जो इंसान है इसको इस्तेमाल है कर सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी बुक के ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।